नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी पर। जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, उसी में आज का नया टॉपिक रहेगा हमारे पास भाजकों की संख्या, जो कि अधिकतर हर एग्जाम में, चाहे वो व्यापम की हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे भाजकों की संख्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ भाजकों की संख्या क्या है। देखो, क्वेश्चन ऐसा लिखा आ सकता है, जैसे वो बोलते हैं 20 के कुल कितने भाजक हैं, 20 के कुल कितने भाजक हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि 20 के कुल कितने भाजक संभव है या भाजक है। तो सबसे पहले डाउट आता है कि सर ये भाजक क्या होता है। तो भाजक का मतलब ये है कि ये 20 जो है, जो भी नंबर दे रखा है, वो किन किन संख्या से कटता है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आगे करना है। तो पहले ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 20 है, तो मुझे बताओ 20 किस से कटेगा। तो आप बोलेंगे सर शुरुआत करेंगे 1 से कटेगा, और किससे कटेगा 2 से, 4, 5 इनसे कटेगा, और किससे कटेगा 10 से, और किससे कटेगा 20 से। क्लियर है। तो 20 टोटल इन सभी संख्या से पूरा कट जाएगा। इसके अलावा किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 20 इन सभी संख्याओं से कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो सारी संख्या, ये 20 के क्या हो गए, भाजक हो गए। ये सारी संख्या 20 के क्या हो गए, भाजक हो गए। तो बताओ हमारा आंसर कितना होगा। उसने पूछा है 20 के कुल कितने भाजक संभव है। तो हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 20 के कुल कितने भाजक संभव हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। और ये सवाल का क्या है, आंसर है कि 20 के कुल कितने भाजक संभव है, 6। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा भाजक होता क्या है और कहना क्या चाह रहा है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब हम देखेंगे कि सीखना कैसे, ऐसे निकालना नहीं बार बार किस से कट रहा है। थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं, सवाल आएगा तो उसको करना कैसे। ये केवल बेसिक था ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए कि भाजक होता क्या है और क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 60 का भाजक समझना है हमको 60। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। टुकड़ों में कैसे तोड़ते हैं, तो सभी को पता होगा कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाग विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड करना और कुछ भी नहीं करना है। तो इस 60 के क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 60 के गुणनखंड ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किससे भाग जा रहा है, 2 से। 2 से भाग जाएगा, कितना आएगा 30। फिर किससे भाग जाएगा, वापिस 2 से चल जाएगा एक बार और, तो 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा यहाँ 15। फिर किससे भाग लगाएंगे दोस्तों, 3 से, तो कितना आएगा 5। फिर किससे लगाएंगे 5 से, तो कितना आएगा 1। जब तक भाग लगाते हैं जब तक 1 नहीं आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये सारे जो है ये 60 के क्या हो गए, गुणज हो गए। तो क्या 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2, क्योंकि 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 5 की घात 1। अब क्या करना, मुझे बताओ फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो 2 की घात 2 का मतलब है क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है। तो 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 करते हैं तो कितना होता है 1। तो 60 तो 1 से कटेगा। तो 2 की घात 0 और कहाँ तक चल सकते हैं, 2 की घात 1, 2 की घात 2। मैं ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 3 की घात 0, 3 की घात 1, बस 3 की घात 1 तक ही चलना है, 3 की घात 1। यहाँ से देखेंगे 5 की घात 0, 5 की घात 1। क्लियर है दोस्तों। तो देखो यहाँ से कितने मिले टोटल हमको, 1, 2, 3, और सबको गुणा कर देना। यहाँ से कितने मिले टोटल 2, यहाँ से टोटल कितने मिले 2। तो आंसर कितना आएगा, 3 गुणा 2 6, 6 गुना 12। इसका मतलब 60 के कुल भाजक कितना होगा हमारे पास, 12। 60 के कुल 12 भाजक संभव है। अब देखो ये डिटेल में इसलिए करा ताकि कोई कुछ कठिन क्वेश्चन आ जाए तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है। अब डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं कि हमको जल्दी से ये फैक्टर कर लेना है। अब देखो यहाँ 3 जैसा है, पावर 2 थी तो 1 ज्यादा है, कितना आया 3। यहाँ देखो पावर कितनी 1 है, तो 1 ज्यादा आया 2, यहाँ 1 तो 1 ज्यादा आया कितना 2। तो अब हम समझ चुके हैं कि सर सीधे जो पावर है उसको +1 करके सभी को गुणा कर लेंगे, तो ये बीच वाली इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें डायरेक्ट भाजक हमसे पूछेगा। क्लियर है दोस्तों, इतना आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, उसके आप लोगों को एक बार वीडियो रोककर
भाजक निकालना है कि खुद से बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। चलो मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद निकालना है आप लोगों को खुद को। देखते हैं कौन लोग निकाल पाते हैं। एक बार वीडियो को कोशिश जरूर कीजिएगा, फिर नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिए। जैसे 2 क्वेश्चन लिख लेते, पहला है 180, ठीक है। सेकंड सवाल यहाँ लिख लेते हम लोग 300। इन दोनों के कुल भाजक निकालने हैं, क्लियर है। तो एक बार वीडियो रोककर देखिएगा कि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो 180 के पहले फैक्टर कर लो जल्दी से। तो 180 के टुकड़ा कर लेते हैं हम लोग। इस सबसे पहले 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा 45। ये टुकड़े करना तो सभी को आता होगा, उम्मीद है। नहीं आएगा तो सीख लेना। 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1 बार। क्लियर है यहाँ तक। तो 180 के क्या टुकड़े हो गए? 2 2 बार आ रहे हैं, 3 2 बार आ रहे हैं, 5 1 बार। 180 के क्या फैक्टर होगा हमारे पास? तो हम बोलेंगे सर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और 5 की घात 1। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं जो भी पावर है उसको प्लस 1 कर दो। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ पावर 1 है तो 1 जोड़ तो कितना आएगा? 2। तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18। तो इसका मतलब 180 के कुल भाजक कितना होंगे? 18 होंगे। क्लियर है दोस्तों। 180 के कुल भाजक कितना होंगे? 18 होंगे। अब चलते हैं 300 के पास। 300 का भाजक निकालना है तो सबसे पहले 300 का फैक्टर कर लो। 300 का फैक्टर कर लेते हैं। सर सबसे पहले 300 2 से कटेगा 150, फिर 2 से कटेगा 75, फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे 25, फिर 5 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो क्या मैं इस 300 के गुणा जैसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर अब पावर में एक ज्यादा करके गुणा कर दो। यहाँ 2 है तो कितना लिख देंगे? 3। यहाँ 1 है तो कितना लिखेंगे? 2। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। तो 3 गुणा 6 6 दिया 18। तो 300 को भी कुल कितने फैक्टर हो गए? 18। कुल कितने भाजक हो गए? 18। तो उम्मीद है दोस्तों कुल भाजक निकालना आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें सम विषम पूछ लेता है कि बताओ सम भाजक कितने होंगे, विषम भाजक कितने होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो सम विषम का पहले लॉजिक में क्लियर कर देता हूं। सम भाजक और विषम भाजक बोलते हैं इसे। तो देखो ध्यान से यहाँ पर जैसे अगर मैं लिख देता हूँ, कोई नंबर मैंने लिख दिया है 18, तो इसकी क्या क्या भाजक होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से नहीं कटेगा 6 होगा, 9 होगा और 18। तो ये तो इसके कुल भाजक हो गए। अब इसमें सम भाजक विषम भाजक क्या होता है? सम भाजक का मतलब रहता है, सम भाजक का मतलब ये 18 जिन भाजकों से कटता है उसमें से सम संख्या कौन कौन सी। तो देखो 18 इन सब से कट रहा है, लेकिन सम कौन कौन है? 2 6 और 18। तो अब लिखेंगे 2 6 और 18, ये इसके सम भाजक हो गए। तो कितने सम भाजक हो गए? 3। तो कुल कितने सम भाजक हो गए? 3। इसी टाइप से अगर विषम भाजक पूछेगा, विषम भाजक, तो विषम भाजक का मतलब देखो एक हो गया, ये 3 विषम संख्या है और 9 हो गया। तो 1 3 9। तो बताओ विषम भाजक कितने हुए? 1 2 3। तो 3 विषम भाजक हमारे पास हो गए। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा सम भाजक विषम भाजक होते कैसे। अब निकालेंगे कैसे कि तुरंत जल्दी से हम लोग सम और विषम भाजक कैसे निकालें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी नंबर हमारे पास दे दिया है, जैसे मैं लिख लेता हूं 480 के सम भाजक और विषम दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टुकड़े कर लेंगे। सब 2 से भाग लगाओ 240, फिर 2 से कटेंगे 120, फिर 2 से कटेगा 60, फिर 2 से कटेगा 30, फिर से 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो ये 480 के हमने फैक्टर लिख दिए। तो फैक्टर क्या क्या हुए? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 2 की घात 5।
गुणा में 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो देखो 2 की घात 5 का मतलब ये था कि 2 की घात 5 जब लिखते हैं तो फैक्टर क्या क्या लेते थे, हमने शुरू में बेसिक बताया था 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। तो जैसे मान लो 480 के हमको समभाजक करने हैं, कौन से भाजक करने हैं, समभाजक निकालने, समभाजक कितने होंगे। तो मुझे बताओ कोई सी भी संख्या सम कब होती है, जब उसको कम से कम 2 से गुणा कर दे। कम से कम 2 से गुणा होना चाहिए, चाहे 4 से हो 8 से हो तो वो तो सम होगी सही, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। तो क्या 2 की घात 0 कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब इसको नहीं लेना है, बस समभाजक में 2 की घात 0 नहीं लेते। बाकी देखो यहाँ 2 आएगा, ये 4 होगा, ये 8, ये 16, ये 32, तो इन सबसे हमको सम संख्या मिल जाएगी। अब देखो तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 तो यहाँ लेंगे गुणा। अब इसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो, 2 को चाहे 3 से करो तो भी 6 आएगा, 2 को 9 से करो तो भी 18 आएगा। तो इसके तो पूरा लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, 3 की घात 0 और 3 की घात 1, इसमें भी 5 की घात 0 और 5 की घात 1। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो क्या करेंगे, यहाँ से कितने भाजक आए, 2 फैक्टर 2 यहाँ से, तो 2 गुणा 2 कितना आएगा आंसर, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 20। 480 के समभाजक कितने होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 होगा। क्लियर है दोस्तों। इसी टाइप से मान लो इसमें विषम पूछ लेता कि विषम भाजक बताओ, कौन सा भाजक पूछ लेता, विषम, कि विषम भाजक बताओ। तो विषम भाजक के लिए हमको पता है कोई भी संख्या अगर 2 से गुणा होगी तो सम हो जाएगी। इसका मतलब जब भी 2 की पावर पूछा है तो उसको लेना है, 2 की पावर पूछ गया उसको नहीं लेना है। विषम में क्या लेंगे, केवल विषम संख्या को। तो विषम क्या है, 3 है और 5 है, हमको डायरेक्ट पता है यहाँ 3 से 2 फैक्टर मिलेंगे, इससे भी कितने फैक्टर मिलेंगे, 2। तो विषम भाजक कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 4, कितने हो जाएंगे 4। तो समभाजक की बात हुई तो 20 आए, विषम भाजक की बात हुई तो 4। क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, रोककर सम विषम भाजक उसके निकाल दें कि सर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। कभी कभी डायरेक्ट दे सकता है फैक्टर के रूप में ही, ये तो संख्या के रूप में समझ लिया। अब डायरेक्ट ऐसे ही दे दें कि 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 5, ऐसे दे दिया और बोलते हैं इसमें कितने विषम भाजक और समभाजक दोनों निकालना। क्या क्या निकालना है, विषम और क्या निकालना है, समभाजक और विषम भाजक हमको निकालना है। अब संख्या भी दी उसने इस रूप में हमको दे दिया है डायरेक्ट, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक बार वीडियो रोककर खुद से चेक करना है कि सब निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे विषम भाजक पूछे तो विषम में हमको पता है 2 का कोई रोल नहीं, तो 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल। बाकी ये 3 5 7 सभी आएंगे और सबकी पावर एक एक ज्यादा करके लिखते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 भी कन्वर्ट होगी। तो 3 पावर है तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 2 पावर है तो कितना आएगा 3, यहाँ पावर कितनी है घात 5 है तो यहाँ कितना आएगा 6। तो ये इसके आसानी से पिक्चर हो गया। 4 3 12, 12 6 72, मतलब जो ऊपर नंबर दे रखा है उसके विषम भाजक कितना होंगे, 72। क्लियर है दोस्तों सभी को। इसी टाइप से अगर समभाजक की बात करेंगे तो हमको पता है समभाजक में कम से कम 2 होना चाहिए। तो देखो 2 की घात 0 लेंगे तो 1 होगा, उसको ले लेंगे, तो ये 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, चारों कन्वर्ट होंगे। 2 की जो पावर है वो सेम लेंगे, बाकी इसमें तो सबको एक एक बढ़ाकर लिखना ही हमको। यहाँ 3 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 6 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 4 4 16, 16 या 48, 48 से कितना होगा 288, 288। तो इसका मतलब इसके समभाजक कितना हो गए 288 हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजक निकालना आ गया होगा। अब इसके एक दो कठिन सवाल देखते हैं कि अगर पेपर बहुत कठिन आया तो कैसे बन सकता। तो देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, दो की घात 3, 3 की घात 4 और 5 की घात 3 के वर्ग गुणज भाजक भी आ सकता है, वर्ग गुणज भी आ सकता है। वर्ग गुणज जो 10 से पूर्णतः विभक्त हो,
बताओ कि ये जो संख्या दे रखी इसके वह वैसे गुणज बताने हैं कि जो 10 से पूर्णतः कटे, मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसा कोई रहा होगा, तो जो 10 से कटते हैं इतने कितने गुणज होंगे। तो देखो इस सवाल के लिए हमको बेसिक आना जरूरी है, क्योंकि दिखने में कठिन, अगर बेसिक नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। हमको पता है 10 किससे मिलकर बना है, 10 के टुकड़े कर लो, तो 10 होगा 5 गुणा है, मतलब 5 की घात 1 होना जरूरी है और 2 की घात 1 होना जरूरी है, मतलब कम से कम 5 की घात 1 होना जरूरी, चाहे 5 की घात 2, 3, 4 सभी चलेंगे, और 2 की घात 1 भी होना जरूरी, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 सभी चलेंगे। तो देखो क्या करना है, देखो 2 की घात कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, तो यहाँ लेंगे 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, बस 3 तक। 3 की तो कोई भी घात ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 4। 5 की घात कम से कम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, देखो यहाँ पर कम से कम 1 होनी चाहिए। 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। तो अब सिंपल ऐड करके गुणा करो, तो यहाँ कितना फैक्टर आया, 3, यहाँ पर कितना है दोस्तों 5, और यहाँ पर कितना है 3, तो तीनों पंजे 15 किया 45, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसके 45 ऐसे गुणज होंगे, 45 ऐसे भाजक होंगे जो कि 10 से पूरे पूरे कटते होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बेसिक याद रखना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन है, जैसे 2 की घात 3, 5 की घात 4, 7 की घात 3 और 3 की घात 5 के वह गुणज बताने हैं, इसके वह गुणज जो पूर्ण वर्ग हो, वह गुणज बताने जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 1, 4, 9, 16, 25 ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे गुणज बताने जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमको पता है 1 तो ले सकते हैं, तो देखो इसमें क्या क्या ले सकते हैं, 2 की घात 0, अब 2 की घात 1 तो लेंगे नहीं, 2 हो जाएगा, तो फिर 2 की गेप कर लो, मतलब सबकी विषम ये सम घात लो, तो यहाँ से क्या लेंगे 2 की घात 2, फिर 2 की घात 4 लेना है, लेकिन 2 की घात 3 तक है, तो बस यहाँ छोड़ दिया। 5 में क्या क्या ले सकते हैं, 5 की घात 0, 5 की घात 2 देखो 25 हो जाएगा, 5 की घात 4, मतलब किसी भी संख्या की सम पावर लेंगे, सम घात हम लोग लेंगे, तभी हम लोग पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, 7 की घात 0, 7 की घात 2, बस उसके आगे तो 3 नहीं ले सकते हैं, यहाँ 3 की घात 5, तो क्या ले सकते हैं, 3 की घात 0, 3 की घात 2 और 3 की घात 4। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, और सिंपल सबको ऐड करके गुणा करते हैं। यहाँ कितना है 2, यहाँ से फैक्टर कितने आए 3, यहाँ से फैक्टर कितना है 2, यहाँ से कितने आए फैक्टर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो इसका मतलब है कि कुल ऐसे गुणज जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होंगे कितने गुणज होंगे, 36 गुणज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको भाजक निकालना आ गया होगा, कि हमने भाजक देखा, फिर सम देखा, विषम देखा, उसके बाद अलग अलग रूप की 10 से घटे पूर्ण वर्ग हो, इस टाइप से क्वेश्चन भी देख लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो कैसी रही। धन्यवाद।